everyone, welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. Yes, मुझे पता है आप सब हिंदी क्लासेस को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई थी, am I right? Yes, मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी और मैं भी बेताब थी कि कब हमारी फिर से क्लासेस चलेंगी। तो हमारी जैसे कि आपको पता है एग्जाम ओवर हो चुके हैं और नाउ इट्स टाइम टू बैक ऑन पवेलियन। फिर से है ना, हमें अपने आना है, किसमें, अपने फील्ड पर आना है, काम करना है, फिर से आगे वाले चैप्टर्स को हमें पढ़ना है ना। तभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आपका फाइनल एग्जाम्स होंगे और तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो जिस चैप्टर का नाम है क्रिसमस केक। और सबसे अच्छी बात, एज यू नो कि इसी महीने में आज से कुछ दिन बाद क्रिसमस आने भी वाला है। यस, आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर सेंटा क्लॉज, है ना। सभी को वेट सेंटा क्लॉज का। यस, सेंटा क्लॉज आएगा और आपके लिए कुछ गिफ्ट लाएगा, है ना। यस, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भी हमारा क्रिसमस से रिलेटेड है। एक बहुत अच्छी सी हार्ट टचिंग स्टोरी इसमें दी गई है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13 क्रिसमस केक, इसमें बेशक एक स्टोरी दी गई है एक बच्चे की, जो बच्चा बहुत गरीब होता है। लेकिन ये स्टोरी किस रूप में दी गई है, कौन सा विधा का कौन सा रूप इसमें यूज किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक नाटक है। नाटक में क्या होता है, कुछ पात्र होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको यूज करते हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टर उसके होते हैं। जैसे एक लड़का बन गया, एक बूढ़ा आदमी बन गया, इस तरह से जो जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो बन जाते हैं और फिर उसको प्ले किया जाता है। तो ये उसी रूप में, नाटक के रूप में हमें इसमें दी गई है। और ये जो स्टोरी दी गई है ये गरीब बालक की दी गई है। वो इतना गरीब है और साथ ही उसके माता पिता भी नहीं है। सिर्फ एक दादाजी है जो बूढ़े हो चुके हैं और मतलब उन लोगों के पास कुछ नहीं होता है। लेकिन क्रिसमस का जब दिन आता है तो बच्चा भी चाहता है कि जैसे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, काश मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट कर पाता। तो वो एक व्यक्ति से कुछ पैसे मांगता है और उसे केक खरीदता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि केक खरीदने के बाद भी वो बच्चा उस केक को काट नहीं पाता। ऐसी कौन सी घटना घट जाती है बीच में कि वो बच्चा केक तो लाता है बट उसे अपने घर नहीं ले जा पाता। ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, ये नाटक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, क्रिसमस केक। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या दिया हुआ है, क्यों ये चैप्टर इतना अच्छा, इतनी हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी में कन्वर्ट हो गया कि जो है पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हमारे अंदर मानवीयता की एक झलक जो है वो देखने को मिल जाती है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में हम एक ऐसे बालक के बारे में पढ़ेंगे जो क्रिसमस मनाना चाहता है। हम सभी भी तो चाहते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल हो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो ये बच्चा भी यही चाहता है कि क्यों ना मैं भी क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करूं। किंतु निर्धन होने के कारण, निर्धन मतलब गरीब, गरीब का पर्यायवाची हो गया निर्धन होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। तब प्रभु यीशु, जिनकी याद में हम क्रिसमस मनाते हैं, वो स्वयं एक देवदूत के रूप में आकर उसकी मदद करते हैं। देखिए, जो दूसरों की मदद करता है ना, भगवान खुद उनकी मदद करते हैं आकर। तो ऐसा ही स्टोरी में होता है। देखिए, इसमें अब जो नाटक होते हैं, नाटक की जो विधा होती है उसमें सीन होते हैं अलग अलग। पहला जो सीन है इसमें, पहला दृश्य जो है वो 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक, अब उस बालक को दिखाया गया और उसके आगे की जो है स्टोरी दिखा रही है कि बालक जो है वो मन में सोचता है, मन में मतलब बोल नहीं रहा है, सिर्फ अपने मन में सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, एक बूढ़े दादाजी हैं,
उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं। तीव्र होता है मतलब बहुत तेज, कि भाई मेरी भी बहुत तेज इच्छा है कि मैं केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। उधर से गुजरते एक आदमी जो है वो पास से निकलता है उसी समय, तो उस आदमी से कहता है, बाबूजी मुझ पर दया कीजिए, मुझे दुखी को भी खुशियां मनाने दीजिए। आज खुशी के वक्त में मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। अब वो बच्चा भीख मांगता है एक व्यक्ति से, अपनी हेल्प करने के लिए कहता है कि भाई मैं छोटा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं क्रिसमस का त्योहार मनाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे ताकि मैं केक खरीद सकूं। व्यक्ति बालक को कुछ पैसे देता है, वह पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50। खुशी से, अरे वाह मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ, कि भाई अब तो मुझे इतने पैसे मिल गए कि इन पैसों से मैं केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से एक केक खरीदता है और उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। भाई गरीब था, निर्धन था, तो ऑब्वियसली उसके पास तो झोपड़ी ही होगी, है ना, तो अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। वह खुश होकर कहता है कि मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी केक मिला है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कि भाई देखो, किसी की जब कोई इच्छा पूरी होती है तो वो उसके लिए बहुत आतुर हो जाता है। अब इसकी इच्छा क्या थी कि मुझे केक मिले, मैं उस केक को काटूं, है ना। अब जब केक मिल गया है तो क्या बढ़ गई है, और ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि जल्दी से घर जाऊं और इस केक को काट कर खाऊं। मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ मिलकर बांटकर खाऊंगा। उसी समय किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज बालक के कानों में पड़ती है। करहाने का मतलब होता है दर्द से तड़पते हुए आवाज निकालना, ठीक है। बूढ़ा करहाता हुआ, मदद करो बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। बालक ने पीछे पलट कर देखा, पलट कर मतलब मुड़ कर देखना। एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा था। अब दिसंबर का महीना है, जैसे हम लोग ठंड में कांपते हैं, ऐसे ही बूढ़ा आदमी भी ठंड से कांप रहा था, और तेज कांप रहा था, क्योंकि उसके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़ों में था, बूढ़ा आदमी था, तो ठंड से ज्यादा करहा रहा था। वो बोला कि भाई मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है। तो अब बालक जब पीछे मुड़ के देखा तो फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा बूढ़ा उसने देखा। उसे देखकर बालक दूसरी ओर जाना चाहता था। एक बार तो बालक ने क्या सोचा कि मैं इनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, और वो अपने रास्ते निकलने लगा। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा उसे पुकारती है। अंतरात्मा होती है हमारे अंदर की जो आवाज होती है। हम दया का जो भाव होता है ना बच्चों, वो अंदर से आता है। फिर बच्चे के अंदर से आवाज आई कि नहीं रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो, यह बूढ़ा लाचार है। लाचार मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और तुम तो मजबूत हो, कि तुम तो मजबूत हो, तो ये बूढ़े हैं लेकिन तुम थोड़े बूढ़े हो, तुम तो बच्चे हो, तुम तो मजबूत हो। ये भूख से तड़प रहा है, कि भूख से करहा रहा है, और तुम्हारे पास केक है, तो तुम इसको ये केक दे दोगे तो इस बूढ़े की जान बच जाएगी, तुम इसकी जान बचा सकते हो, दे दो उसे, नहीं तो ये मर जाएगा। ये बात कौन कह रहा है बच्चे से, कोई और नहीं बल्कि उसके मन की ये आवाज है। उसके मन ने ही उसे ये सही दिशा दी कि देखो ये बूढ़ा आदमी बेबस है, लाचार है, खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, ये भूख से तड़प रहा है, तुम्हारे पास केक है, अगर तुम ये केक इस बूढ़े आदमी को दे दोगे तो ये जीवित बच सकता है, अन्यथा ये भूख के कारण, ठंड के कारण मर जाएगा। ठीक है। बालक बुदबुदाते हुए मतलब खुद से ही धीरे धीरे कुछ बोलते हुए क्या बोला, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है, हाँ मैं इसकी मदद करूंगा। बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो यह केक खा लो।
अब देखिए उसके अंदर दया की भावना जो है वो उत्पन्न हुई है बच्चे के अंदर। बच्चे ने अपना केक, जिसके लिए उसने किसी से पैसे मांगे और केक खरीदा, और इस खुशी में वो अपने घर जा रहा था कि अब मैं अपने दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा, केक काटूंगा, और उस केक को उसने उस बूढ़े को दे दिया। सच पूछिए, ये एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि वो अपनी मनपसंद चीज किसी को दे दे, लेकिन इस बच्चे ने जो इतना समझदार था, उसे अपने हिस्से का वो केक जो है उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बालक जब वो केक उस बूढ़े व्यक्ति को देता है तो बूढ़ा व्यक्ति बदले में उसे आशीर्वाद देता है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है, यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है। दुखी क्यों है? कि यार अब मैं क्रिसमस नहीं मना पाऊंगा, मैं केक नहीं खा पाऊंगा, ये थोड़ी सी दुखी उसको है, दुख है उसको इस बात का। बट उसकी अंतर आत्मा में एक अलग ही प्रकार की खुशी थी, और वो खुशी क्या थी कि उसने एक बूढ़े व्यक्ति को जो भूख से तड़प रहा था, उसकी भूख मिटाने का एक नेक काम किया है, एक अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया वो एक भलाई का कार्य था। नेक मतलब भला कार्य कहे, अच्छा काम कहे। बालक उदास मन से ये सब सोच रहा होता है। अब जो दूसरा सीन आता है उसमें देखिए क्या होता है। बालक अपने घर चला गया, अपने घर जाकर जो कुछ रूखा सूखा घर में था वो खाता है और फिर सो जाता है। अपने दादाजी के साथ वह गहरी नींद में सो रहा है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक मतलब दरवाजे को नॉक करना, कोई ऐसे ऐसे करके जब आवाज करता है वो होता है दस्तक देना। ठीक है, बालक नींद से जागकर दरवाजा खोलता है। एक देवदूत, देव का मतलब जो देवता होते हैं, और दूत मतलब उनके द्वारा भेजा हुआ कोई दूत। एक देवदूत सफेद वस्त्र में सामने खड़ा हुआ है, सफेद वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं और दरवाजे पर खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक पैकेट है और वह बालक को वह पैकेट दे देता है, बालक की ओर बढ़ा देता है। बालक आश्चर्य से पूछता है, आप कौन है? अब देखिए आश्चर्य यहाँ पर हो रहा है बालक को कि इतनी रात को आप कौन आए हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, और फिर ये पैकेट में आप मेरे लिए क्या लाए, ये मुझे क्या दे रहे हैं? मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। ये बात कौन बोलते हैं? ये बात वो देवदूत बोलते हैं कि भाई मैं कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी हूँ जिससे तुमने अपना केक दिया था। बालक कहता है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, कि भाई वो तो बूढ़े आदमी थे, भूखे थे, मैंने उन्हें केक दे दिया, लेकिन आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं, आप तो वो हो ही नहीं सकते, तो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। तो देवदूत बोला, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहते थे, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि भाई मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ईश्वर ने मुझे भेजा था और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि सचमुच में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है कि भाई तुमने सच में जैसा क्रिसमस मनाना चाहिए ना, वैसा ही क्रिसमस तुमने मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है। अब ये देखिए जो देवदूत है ना, वो बच्चे को ये समझा रहे हैं कि हमारा जो त्योहार मनाने का जो तरीका होता है वो ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उसको कोई लोग भूखा नहीं रहे, कोई बेसहारा ना रहे, जितनी हो सके हम दूसरों की मदद करें, वही तो वास्तव में त्योहार मनाना होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करा, तुमने ऐसा किया है और ये करके तुमने बहुत ही नेक काम किया है। वह पैकेट बालक को दे देता है। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया, कि क्या मैंने सचमुच अच्छा काम किया? देवदूत कहते हैं, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियां बांटना है, कि भाई त्योहार का मतलब ही यही होता है कि हम दूसरों के साथ खुशियां बांटें। ये कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान हो जाना मतलब गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना, दिखाई नहीं देना। बालक दादाजी को जाकर केक देता हूँ। अब देखिए बालक अभी भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, क्या कह रहा है
कि अब मैं जाकर दादाजी को केक खिलाता हूँ। और इस तरह से ये नाटक जो था ये समाप्त होता है। धीरे धीरे से कर्टेन जो होता है, पर्दा जो होता है, वो गिरता है। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी एक बच्चे की, कि जिस तरीके से गरीबी में रहते हुए उसने केक का अपने लिए इंतजाम किया, लेकिन जब उसे ये लगा कि मुझसे ज्यादा इस केक की जरूरत इस बूढ़े आदमी को है, तो खुशी खुशी वो केक उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये आप मुझे कैसे बताएंगे कि कहानी अच्छी लगी? यस, आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे और तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी अच्छी लगी, और साथ में कमेंट भी करेंगे। यस, अब चलते हैं हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं, क्या क्या शब्दार्थ इसमें आए हैं। देखिए, पहला जो शब्द आया तीव्र। तीव्र का मतलब होता है तेज। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। उसके बाद वक्त। वक्त का मतलब समय, टाइम जो होता है। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक, यानी खुशी खुशी किसी काम को करना, प्रसन्नता पूर्वक। अंतर आत्मा। अंतर आत्मा होता है हमारे मन के अंदर की जो बात होती है, वो हमारी अंतर आत्मा। फिर करहाना, दर्द से भरी आवाज निकालना। जब कोई दर्द किसी को होता है ना, तो आ आई आउच, ये जो आवाजें निकलती है ये करहाना ही होता है। ठीक है। उसके बाद तड़पना। तड़पना यानी छटपटाना। जब दर्द बहुत तेज होता है, कई बार हो जाता है ना पेट में भी दर्द, तो हम ऐसे ऐसे अलग अलग हमारे वो होते हैं, वो छटपटाना होता है। फिर है दस्तक। दस्तक अभी मैंने बताया, दरवाजा खटखटाना, वो होता है दस्तक। उसके बाद असहाय। असहाय मतलब लाचार। नेक। नेक का देखिए इसमें अर्थ जो दिया हुआ है बुक में, वो समय दे रखा है। समय नहीं होता, नेक का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, भलाई वाला जो काम होता है, अच्छा काम करे, नेक काम करे, वो होता है अच्छा। उसके बाद अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान हो जाना मतलब आंखों से ओझल होना। ठीक है, जैसे देवदूत जो था, आपने देखा होगा मूवीज में भी, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि एकदम से देवता प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो वही अंतर्ध्यान होना होता है। ठीक है, ये होगा इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम जल्दी से मौखिक क्वेश्चन आंसर्स और कर लेते हैं इस चैप्टर के। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स में हमारे 4 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिसमस कब मनाया जाता है। तो क्रिसमस आप सभी को उसकी डेट याद भी होगी, और नहीं है तो फिर आपको याद कर लेनी है कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और एज यू नो कि अभी तो क्रिसमस आने ही वाला है। यस। उसके बाद है कि जो बालक था वो किसके साथ रहता था। तो बच्चा जो है वो अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहता था। नेक्स्ट है कि बच्चे ने केक जो है वो किसको दे दिया। तो बच्चे ने बूढ़े आदमी को वो केक दे दिया, तो आंसर हो जाएगा बूढ़े आदमी को। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन कि वास्तव में बूढ़ा आदमी कौन था। तो बूढ़ा आदमी कौन था? बूढ़ा आदमी एक देवदूत था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। पहला प्रश्न कि कब मनाया जाता है क्रिसमस, तो 25 दिसंबर को। बच्चा किसके साथ रहता था? अपने दादाजी के साथ। और बच्चे ने केक किसे दिया? तो बूढ़े आदमी को। और वो जो बूढ़ा आदमी था वो वास्तव में कौन था? देवदूत। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके साथ शब्दार्थ हो गए हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिखित क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। वेरी गुड। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। शब्दार्थ और मौखिक क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।